4% डीए राहत देने के मूड में मोहन सरकार, आज की बड़ी खबर। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो प्रदेश के कर्मचारी को डीए का तोहफा नहीं मिला, लेकिन मोहन सरकार ने रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी राहत निर्णय जरूर लिया गया है। पता चला है कि शासकीय सेवा में रहते आर्थिक गड़बड़ी या पदों के दुरुपयोग की शिकायतों पर चलने वाली विभागीय जांच बाद सेवानिवृत्ति के पहले पूरी करनी होगी। इसके लिए प्रक्रिया तब करके वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जो एक सप्ताह में मुख्य सचिव वीरा राणा को रिपोर्ट देंगे। यह कदम सेवानिवृत्ति के बाद चलने वाली जांच को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आपत्ति जताने के बाद उठाया गया है। दरअसल कैबिनेट बैठक में 5-7 प्रकरणाधिकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच पर निर्णय के लिए आते हैं। कमलनाथ सरकार ने ऐसे प्रकरणों को कैबिनेट में लाने के स्थान पर निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता मंत्रियों की एक समिति बनाई थी लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था बंद हो गई और फिर कैबिनेट में प्रकरण भेजे जाने लगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब यह पता होगा कि जिसकी जांच चल रही है वह कब सेवानिवृत्ति हो रहा है, तो फिर प्रकरण का निराकरण सेवा में ही हो जाना चाहिए। यदि वह दोषी है तो सेवा में रहते ही वसूली आदि की कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। कर्मचारियों की बार बार दूर दराज से आना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन की मंशा को देखते हुए मुख्यमंत्री सचिव के निर्देश पर समिति बनाई गई, जो सेवानिवृत्ति के बाद लंबित विभागीय जांच से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और सेवानिवृत्ति से पहले की जांच प्रक्रिया पूरी करने की प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट देंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, राजेश कुमार राजौरा, प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, सचिव उमेश पांडे को शामिल किया गया है। एक तरफ सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, युवाओं बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राज्य की मोहन सरकार शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने की तैयारी कर रही है। इधर इस फैसले से चयनित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि 4 सालों से हम नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार ऐसा कुछ फैसला लेती है तो चयन के बावजूद हम बाहर हो जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित उम्मीदवार इस कयावत से चिंतित हैं कि उनका कहना है कि एक तरफ सरकारी पदों पर भर्ती नहीं निकल पा रही, युवाओं बेरोजगारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित शिक्षकों का कहना है कि चयनित होने के बावजूद हम नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पुराने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से उनके हाथों में आया अवसर भी खत्म हो जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2018 के नियमित उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार ने कुछ साल पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की थी। इस प्रकार से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से शिक्षक युवाओं का मौका नहीं मिल रहा है, वहीं बेरोजगारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इस चयनित शिक्षक जिन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है वे बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार ऐसा करती है तो चयन के बाद बावजूद हमारे हाथ से सरकार नौकरी का मौका निकल जाएगा। हजारों चयनित शिक्षकों से कई ओवरेज हो जाएंगे। शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार बार बार आयु की बढ़ती रही तो युवाओं को भविष्य अंधकार में आ जाएगा। सेवानिवृत्ति की आयु पहले की तरह ही 60 साल करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से मांग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से पहले हुए विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में शासकीय सेवकों से जुड़ने मसलों को भी शामिल किया था, जिससे 11 जनवरी को राज्य सरकारी कल्याण समिति के अध्यक्ष कैबिनेट रमेश शर्मा ने मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों सेवानिवृत्ति की आयु में एक रूपता लाने के लिए आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 करने के लिए नोटिस भेजी। साथ उन्होंने पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में टेंडर गड़बड़ाने और खाली पदों का भी जिक्र किया था। हाल ही में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की पहल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हुई है। सीएम सचिवालय से मिले प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से अभिमत मांगा है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से वित्त स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा? वित्त विभाग के अभिमत मिलने के बाद रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। गौरतलब है कि एमपी में अभी तक प्रधानाध्यापक, चिकित्सा स्टाफ नर्स और अन्य सेवकों को 65 की सेवानिवृत्ति आयु है। बाकी विभागों में 62 वर्ष चल रहा है। 65 साल में से रिटायरमेंट जाने क्या चाहते हैं सरकारी कर्मचारी अधिकारी। लोकसभा चुनाव से पहले होगा फैसला। माना जा रहा है कि भाजपा के विधानसभा चुनाव में दिए गए संकल्प पत्र में रिटायरमेंट की आयु में एक रूपता लाने का पॉइंट शामिल किया गया था। उन्होंने यह भी लिखा है कि शासन को शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पदोन्नति नहीं से
होने से सरकारी विभागों में केंद्र गड़वा गया है और कई विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। वित्त विभाग की मांग रही है कि प्रदेश 2018 तक सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल थी। 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले जून से 2018 से इसमें बढ़ाकर 62 कर दिया था। अब 6 साल बाद ही सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट होने की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 करने की तैयारी रही है। आयु की सीमा बढ़ाए जाने का सरकार को वित्त लाभ भी होगा। दरअसल वित्त स्थिति ठीक न होने से सेवानिवृत्ति पर शासन को एकमुश्त भुगतान की राशि कर्मचारियों को नहीं देनी पड़ेगी। उधर इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार ने वित्त विभाग से अभिमत मांगा है कि वित्त विभाग ने पूछा गया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से विभाग में वित्त स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा।